हम कहीं पर भी प्रवास करें, प्रयास करें कि जिस नएपन को हमने उस जगह पहली बार देखा था, उसी जगह से कुछ और नयापन खोजते चले जाएं। प्रवास का अर्थ यहाँ प्रत्येक दिवस की दिनचर्या से भी है। सुबह सुबह ध्यान के लिए, पूजा के लिए हम आसन बिछाकर जब ईश ध्यान के लिए बैठते हैं और ईश पूजा के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पर भी अंतरतम की गहराइयों के साथ में नएपन के साथ पहुँचा जा सकता है। हम जब अपने कार्यालय की ओर प्रवास करने वाले हों, तो वहाँ पर भी हम चाहें तो प्रत्येक दिवस कुछ न कुछ नयापन देखने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में नए विचारों को आत्मसात करते हुए वहाँ पर भी नयापन बेहद अच्छे से देखा जा सकता है। यानी जहाँ पर भी हम यात्रा कर रहे हैं और भले ही बारंबार वहाँ पर जा चुके हैं, वहाँ प्रवास कर चुके हैं, परंतु जैसे ही एक बार व्यक्ति वहाँ नयापन देखने की ओर जाता है, भीतर की उकताहट हावी नहीं होती। मन ये कहने वाला नहीं होता कि क्या देखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये प्रयास किया जाए कि भले ही 25 वर्ष का अनुभव एक जगह हो चुका है, एक बार मन को ये कहकर निकलेंगे कि क्या नया है। एक प्रयोग छोटा सा किया जाए। ऑफिस के लिए निकलते हैं, बिजनेस जहाँ पर एस्टेब्लिश है उस जगह के लिए निकलते हैं, तो एक बार खुद को ये कहेंगे कि आज यहाँ इस सड़क से चलते हुए, इस जगह पहुँचते हुए क्या नया दिखा है। तो हम कई बार खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो एक ही दिन पूरी सोच को बदल कर रख देता है। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात कर रहे हैं, एक बार ये खोजने का प्रयास करेंगे कि वर्षों के बावजूद क्या इस व्यक्ति विशेष में कुछ नयापन देखा जा सकता है। और जैसे ही एक बार थॉट प्रोसेस वहाँ पर चलने लगेगा, यकीन मानिए उस नएपन के साथ में स्वयं को भी जो एक स्टक होने वाली अप्रोच है, चिंताओं का जो आधार कई बार साथ चल रहा होता है, उसे धीरे धीरे हम बाहर निकलने लगते हैं और ये यात्रा परिवर्तन की ओर जाने लगती है। इसी वजह से यदि चिंताओं से मुक्त होना है और स्वयं को कल के भय से दूर करके आगे बढ़ना है, तो हम प्रयास यही करने वाले हों कि नयापन लगातार देखते चले जाएं। इन सारी चर्चाओं के साथ हम आपके सम्मुख यहाँ 19 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियाँ, श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और मंगलवार रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भीतर की चिंताओं से अब यहाँ से दूर हटकर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में धीमापन रख कर चलना अति आवश्यक है। लेखन संबंधी कार्य में लंबे समय से जो बाधाएं सता रही थी, उससे बाहर निकलने के रास्ते अब यहाँ पर सामने बनने वाले रहेंगे। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी आ सकती है। ऑफिस में जो चर्चाएं नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रही हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने की नितांत आवश्यकता यहाँ पर बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो बड़े निर्णय लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी धीमेपन के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। और वहीं मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के साथ धीमापन रखना बेहद ज़रूरी है। वृषभ राशि, लाभ की स्थितियों में लगातार वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। साथ ही साथ में आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। यहाँ पर आप यदि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़ाव रख रहे हैं, छोटी छोटी बाधाएं आपके मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हो सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर संतान पक्ष हो या फिर
मित्रों का कोई भी आधार, उनको आप कामकाज में जोड़ना चाहते हो, इन दोनों ही पक्ष में से कोई भी पक्ष यदि कार्य क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, मन को बारंबार ये कहने का प्रयास करें कि हम यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय उन पर थोपने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। वाणी नियंत्रण के साथ में अधिकार भी रख रही है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर शिव उपासना एवं हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर बल देकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं रिसर्च से संबंधी कामकाज में आप यहाँ पर खुद के लिए एक नयापन देखने वाले रहेंगे। मानसिक सुख यहाँ बढ़ता चला जाएगा। मिथुन राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी माध्यम यदि आपने अभी विकसित किया है तो वहाँ से बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। इसी के साथ क्षमताओं में वृद्धि बनी रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में जो स्थितियां लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, वहां पर भी आपके लिए पूर्णता निकल कर आने वाली हो सकती है। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की गति को और ज़्यादा प्रशस्त करने वाला रहेगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है वो निरंतरता के साथ आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन भी बेहतरी की और आपके साथ में रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए लोगों के साथ जो जुड़ाव बढ़ना चाहिए वो भी बेहद शानदार तरीके से बढ़ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट हो, भूमि संबंधित कामकाज हो, सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ रहेंगे। तो इसी तरह से ये दिवस आपके लिए भागदौड़ के साथ संपन्नता के प्रतीक के रूप में भी रहने वाला होगा। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। व्यापारिक जीवन में निर्णय में बहुत ज़्यादा तेज़ी लेकर आने से बचिएगा। कोई भी व्यक्ति नुकसान की तरफ आपको लेकर जा रहा है, अब उससे किस तरह से संभल कर हम चलने वाले होंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलें। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ वृद्धि के प्रतिमान स्थापित करता चला जाएगा। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलना आपके लिए बेहद हितगामी है। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रता को अनुमोदित करके चला जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं शाम के समय के बाद में थोड़ी सी हावी हो सकती है, उससे आप संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ हायर एजुकेशन हो या फिर किसी भी स्टार्टअप की तरफ जाने की शुरुआत करनी हो, ये समय ओजस्वी तरीके से आपके लिए बेहतरी की निरंतरता को देता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ पर भीतर के भय की स्थितियों से आप पूर्णतया मुक्त होकर चलने वाले होंगे। वहीं पर धनागमन की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान यहाँ स्थापित रहते हुए नजर आते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप रिएक्टिव नहीं हो। इसी के साथ में जो भी मेटल संबंधी कामकाज है, निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर यहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है, अब वहाँ फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही है, तो उससे कैसे संभल कर चलने वाले होंगे, इस एक मूल मंत्र के साथ जीवन को आप स्थापित करते चले जाइएगा। और वहीं पर आपके लिए इस समय अंतराल में जो सोच के साथ में रुग्णता बनी हुई थी वो बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखें। ऑफिस कल्चर में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उससे भी आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में अवरोध नहीं बढ़ने पाए, इस एक बात पर भी विशेष बल दीजिएगा। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए अति उत्साहपूर्ण स्थितियों को बनाने वाला होगा। कई अटके हुए कार्य पूर्णता की तरफ जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहाँ आपके लिए मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो तो व्यक्ति अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में
निरंतर गतिमान होने का प्रयास करता चला जाए तो अति उत्तम है और भाग्यशालिता के आधार को भी बनाता चला जाता है। कन्या राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि कमीशन संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में रुक कर निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर अपनाना ये आपके लिए एक प्रमुख माध्यम का सिरा भी है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव लेकर आने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा और इसी के साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रता को एक अलग सिरे के साथ में जीवन के भीतर जोड़कर देखा जा सकता है। इसी के साथ में कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर किसी भी रिलेशन में जो छोटी छोटी बाधाएं निकल कर आ रही थी उससे भी दूर हटकर जीवन को देखना अतीव आवश्यक है। यही वो अंतराल है जहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में चलना, वहाँ इवॉल्विंग प्रोसेस को देखना और वहीं से घर परिवार को उस रिश्ते के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि, किसी भी तरीके की चिंता से मुक्त होकर आप चलने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण रखना अतीव आवश्यक है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलने से आपको बचना चाहिए। यही वो समय है जो मन के भीतर के भटकाव को धीरे धीरे आपके जीवन के भीतर से दूर हटाता चला जाएगा। यहाँ पर जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस ओर बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। तुला राशि के जातक यहाँ पर स्वयं के लिए एक अलग पराक्रम की आभा को भी देखने वाले होंगे, एक अलग ताकत को भी जीवन के भीतर महसूस करने वाले रहेंगे। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में नैसर्गिक तौर पर आप स्वयं के लिए बेहतरी देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर लगातार बनी रहती हुई प्रतीत होती है। और इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि किसी भी कार्य में यदि आप श्रद्धा को सम्मिलित करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बेहतरी निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी रहने वाली हो सकती है। यही वो अंतराल है जहाँ पर मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से भी आपको सावधानी रख कर चलने का प्रयास करना चाहिए। कुटुंबीजनों के साथ में जो यहाँ पर निर्णय आपने ले लिए हैं कामकाज के उसमें भी पूरे ही डेडिकेशन के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वृश्चिक राशि, ये समय क्षमताओं में आपको वृद्धि दे रहा है। भागदौड़ के साथ में आनंद भी लगातार बना रहने वाला रहेगा। यही वो अंतराल है जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपको वृद्धि के मानक देता चला जाएगा। और इसी समय की प्रक्रियाओं के साथ में चलते हुए आपको एक बात बारंबार याद रखनी चाहिए कि यहाँ भीतर के भटकाव से दूर हटकर आप आगे गमन करने वाले होंगे। कुटुंबीजनों के साथ में सहृदयता बनाकर जो आप चल रहे हैं उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला होगा। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। इसी के साथ में मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि हायर एजुकेशन संबंधी अप्रोच में किसी भी डिसाइसिव बेस को आप लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को बारंबार आप स्थापित करके चलें। और इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आपने जो लंबे समय से कार्यों को अटका हुआ पाया है अब वहाँ पुनः तीव्रता के आवेदन आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियाँ दूर दूर तक भी नहीं है। धनु राशि, यहाँ मन के भीतर के भय पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में घबराहट आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, उससे बचें। वहीं व्यापारिक जीवन में बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से संभलना आवश्यक है। दोपहर के साथ जुड़े हुए आलस्य की प्रक्रियाओं से भी बचना आपके लिए अतीव आवश्यक है। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने से आपको बचना चाहिए। जिस भी कार्य में आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड होकर चलने वाले होंगे वहीं से रिजल्ट्स के बेस आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ वाणी अधिकारपूर्वक आपको सहयोग के साथ में जोड़ती चली जा रही है। वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि आपके लिए कहीं न कहीं जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी उससे भी संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। मकर राशि,
प्रथमतया पराक्रम में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों की घबराहट से दूर हटकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इंटरव्यू की कोई भी अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, पूरे ही डेडिकेटेड फ्लो के साथ में चलने की आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन को देखने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। यही वो अंतराल है जहाँ पर कंठ संबंधी कामकाज यानी वोकल के साथ जुड़े हुए कार्यक्षेत्र के साथ में प्रगति आपके साथ निहितार्थ होने वाली रहेगी। रुकावट और अटकाव के सिरे दूर दूर तक भी नहीं। जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, फाइनेंशियल गेन आपके लिए भी कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर जुड़ने वाला हो सकता है। दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। वहीं पर आप ये भी देखें कि कुटुंबी जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही थी, आप उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं और वहाँ से कोई कामकाज का सिरा भी निकलता है। रुक कर चलिएगा। पैतृक संपत्ति विवाद के अंदर खुद को रिएक्टिव करना ठीक नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में मंगलवार के इस दिवस में पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप स्वयं को प्रवाहमान करने का प्रयास करते चले जाएं। और वहीं पर आप ये भी देखें कि आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की प्रवृत्तियाँ भी बहुत अच्छे से बनी रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज में भी बेहतरी के स्तर आधार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ आत्मविश्वास की प्रखरता बहुत अच्छे से मौजूद है। मीन राशि, यहाँ पर किसी भी कार्य को आप यदि हाथ में लेते हैं तो अपना पूरा ही जोश और खरोश वहाँ बनाकर रखने का प्रयास करें। कामकाजी जीवन के अंदर मन के भीतर के भटकाव से दूर रहकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं पर अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन को जोड़ें। आप किसी भी इंटरव्यू या बिजनेस में किसी मेजर डील की तरफ जा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्लो जो यहाँ पर आप फील करने वाले होंगे उसके साथ में आप बने रहिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो वहाँ एक फाइन प्रोसेस को लेकर आना है, तो उस बेस के भी रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली होगी। और इसी के साथ में आप ये भी देखें कि फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाकर आप चलने से यहाँ पूर्णतया बचने वाले ज़रूर रहें। तो ये था 19 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।